नमस्कार मित्रों, इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि सेट 2020 के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में शामिल होना होगा। इस टेस्ट के माध्यम से उम्मीदवार अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। CET में सफल उम्मीदवार 3 साल की अवधि तक सीधे मुख्य परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। इस आर्टिकल में हमने NRA और CET की जुड़ी विस्तृत जानकारियाँ साझा की है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के प्रमुख विषयों पर सवालों के जवाब। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया को कैसे सुव्यवस्थित करेगी? हाउ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA विभिन्न भर्ती बोर्ड के लिए ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन करेगी। अभी तक सरकारी नौकरी के लिए उम्मीदवारों को एक समान पात्रता की शर्तें होने के बावजूद अलग अलग भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। इससे उम्मीदवारों पर परीक्षा शुल्क से लेकर अन्य कई खर्चों का बोझ पड़ता है। कई बार परीक्षा केंद्रों तक आने जाने में भी बड़ी समस्या होती है। लेकिन CET से उम्मीदवारों और विभिन्न सरकारी विभागों के खर्च का दबाव कम होगा और व्यवस्था आसान होगी। CET में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार संबंधित बोर्ड की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इतना ही नहीं, मुख्य परीक्षा में असफल होने के बाद भी उन्हें 3 वर्ष तक सीधे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति होगी। बता दें कि NRA एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगा जिसकी स्थापना NTA के तर्ज पर की जाएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा की पात्रता, मानदंड और पैटर्न क्या होगा? What will be the eligibility criteria and pattern of the exam conducted by National Recruitment Agency? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा CET परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाएगा। 10वीं और 12वीं और स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग CET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, मार्कशीट, मेरिट लिस्ट आदि सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। बता दें कि सेट कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों से उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाई जाएगी। CET बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी और इसके स्कोर कार्ड 3 साल तक मान्य होंगे। इसके लिए देश के हर जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित होगा जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल होंगे। प्रारंभिक योजना के अनुसार देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि भविष्य में CET के स्कोर का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी कर सकेंगी। NRA वर्ष में 2 बार ऑनलाइन मोड में CET आयोजित करेगा। नौकरी खोजने के लिए भर्ती एजेंसी का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज़ अ रिक्रूटमेंट एजेंसी टू फाइंड ए जॉब। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या अन्य सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। NRA के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।
सीईटी में हिस्सा लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। मौजूदा नीति के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। भविष्य में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक 12वीं और मैट्रिक 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस द्वारा परीक्षा ली जाती है। केंद्रों के विकल्प दे सकेंगे उम्मीदवारों को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। हालांकि पहले भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब एक परीक्षा होने से आसानी होगी। सबसे अधिक लाभ यह होगा कि अब एक साथ लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा ली जा सकेगी। इससे खर्च में भी काफ़ी कमी आएगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों को सहूलियत। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिला और दिव्यांग अभ्यर्थी सिर्फ इस कारण से आवेदन नहीं करते थे कि उन्हें दूर शहर या बहुत दूर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके मद्देनज़र सुरक्षा भी एक बड़ी वजह होती थी। नए निर्णय से उन्हें सहूलियत मिलेगी, क्योंकि महज कुछ घंटों में महिला और दिव्यांग उम्मीदवार परीक्षा देकर वापस लौट सकेंगे। मित्रों, शिक्षा से जुड़ी सभी खबरें पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो लोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।